Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. Today the chapter we are going to study is named as Florence Nightingale. Chapter 9 Florence Nightingale. A long time ago in England there lived a woman called Florence Nightingale. बहुत समय पहले की बात है, इंग्लैंड में एक विमेन रहती थी जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल. शी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स. और वो नर्स के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, बहुत ही प्रसिद्ध हो गई. शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल गेट बेटर. उन्होंने बहुत कुछ किया है उन बीमार लोगों के लिए, उनको ठीक होने में उन्होंने बहुत कुछ किया है. फ्लोरेंस वॉज बोर्न इन अ गुड फैमिली. फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था. शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी इन इटली वेयर शी वॉज बोर्न ऑन May 12, 1820. फ्लोरेंस का नाम जो पड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो उस इटली के एक शहर में से के नाम से पड़ा जहाँ पे उनका 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ था. तो इटली का एक सिटी है फ्लोरेंस, उन्हीं के नाम पर उनका नाम भी फ्लोरेंस पड़ा. फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड. तो फ्लोरेंस इंग्लैंड में ही बड़ी हुई. शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर. और उन्होंने जो भी कुछ सीखा उनको उनके पिता ने ही उनको घर पे सिखाया. शी लर्न्ड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी. उन्होंने इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, हिस्ट्री और फिलॉसफी की पढ़ाई की. उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी. फ्लोरेंस traveled to many countries with her sister and parents. फ्लोरेंस ने बहुत सारे देशों की यात्राएं की अपनी बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ. She also wrote lots of notes to herself. उसने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत सारे ऐसे नोट लिखे थे जो कि खुद को लिखे थे उन्होंने. One day she wrote, "Today God spoke to me and called me to his service." और एक दिन उन्होंने लिखा कि आज भगवान ने मुझसे बातें की, मुझे बोला और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है. She made up her mind to do something useful in life. और उन्होंने अपना मन जो था वो बना लिया था कि वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ यूजफुल करेंगी, कुछ उपयोगी करेंगी. फ्लोरेंस wanted to help other people. फ्लोरेंस जो थी वो चाहती थी कि वो दूसरे लोगों की सहायता करें, दूसरे लोगों की मदद करें. She wanted to become a nurse. वो एक नर्स बनना चाहती थी. But her parents and her sister did not want her to become a nurse. लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे, माता पिता थे और उनकी जो बहन थी, वो नहीं चाहती थी कि वो एक नर्स बने. Her parents hoped to settle her comfortably by getting her married to a rich man. उनके पेरेंट्स ये चाहते थे, उनकी ये इच्छा थी कि वो अच्छे खासी वो सेटल हो जाए, एक रिच मैन से उनकी शादी कर दी जाए जिसके बाद वो एकदम पूरी तरह से सेटल हो जाए. इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्स. उन दिनों में, और वो उनके माता पिता इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि उन दिनों में जो लेडीज़ होती थी, जो औरतें हुआ करती थी अच्छे फैमिलियों से, जो अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी, वो लोग उस समय नर्स नहीं बनती थी. इट वर पेड वेरी लिटिल मनी. क्योंकि उस समय उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था. दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी. और किसी से भी उनको बहुत कम सम्मान मिलता था. द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नॉट बेटर. और यहाँ तक कि जो उस समय के अस्पताल हुआ करते थे उन दिनों के, वो भी बहुत अच्छे नहीं होते थे. दे वर वेरी डर्टी प्लेसेस. वो बहुत गंदे स्थान हुआ करते थे. मीन्स वहाँ पे कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती थी. The sheets on the beds were never changed and patients were never washed. जो उनके बिस्तरों पे जो चादरें बिछाई जाती थी वो कभी ना बदली जाती थी, ना उनको चेंज किया जाता था, और ना ही जो पेशेंट्स होते थे, जो मरीज हुआ करते थे, उन्हें कभी वॉश किया जाता था, उन्हें कभी साफ सुथरा किया जाता था. The nurses in the hospitals had to sleep in wooden cages outside the doors of the wards. और जो नर्सेज हुआ करती थी उस समय, वो हॉस्पिटल की जो नर्सेज
उनको जो वार्ड होता था पेशेंट्स का, जिस वार्ड में रहते थे उसी के गेट के बाहर एक वुडन केज होता था, लकड़ी का एक बार जैसा स्ट्रक्चर होता था कि पिंजरे जैसा होता था, उसी में उनको अपनी सोना पड़ता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, लेकिन जो फ्लोरेंस थी उनको इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। शी सीक्रेटली प्लान्ड टू बिकम अ नर्स, तो उन्होंने चुपचाप अपना एक प्लान किया, बनाया, योजना बनाई कि वो एक नर्स बनेंगी। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल, और उनको ये नर्स बनने का मौका पहली बार तब मिला अवसर जब उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जब दादी बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, तो फ्लोरेंस जो थी वो उन्हीं के पास रुकती थी और उनकी लुक्ड आफ्टर करती थी, उनकी देखभाल किया करती थी। स्लोली शी बेगन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाई, और धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने सहायता करनी शुरू कर दी गरीब लोगों की, जो कि पास ही के गांव के लोग थे, वहां के जो गरीब लोग होते थे उनकी उन्होंने सहायता करनी शुरू कर दी। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, तो फ्लोरेंस को बहुत ही जल्दी ऐसा लगने लगा कि वो जो अपना काम है वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली जो है वो नहीं कर पा रही हैं। शी डिड नॉट हैव द ट्रेनिंग टू डू हर वर्क, उनके पास कोई एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उनके पास कि वो अच्छे से अपने काम को कर सकें, और उनका काम क्या था, नर्सिंग का, लोगों की सेवा करने का। सो शी बिगन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, तो उन्होंने क्या किया, जो बुक्स होती थी, जो मेडिसिन, जो दवाइयों से रिलेटेड जो भी किताबें हुआ करती थी, उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया। अ फ्यू ईयर्स लेटर शी गॉट द चांस टू गो टू जर्मनी एंड टू लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल देयर, और कुछ ही सालों बाद उनको एक चांस मिला, एक अवसर मिला कि वो जर्मनी जाएं और वहां जाके वो एक हॉस्पिटल में वो नर्सिंग के बारे में वहां पे सीख सकें। When she returned to England, she became superintendent of an organization, care of the sick in London. और जब वो इंग्लैंड वापस आई तो वहाँ पे लंदन में ही एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था केयर ऑफ द सिक, उसकी उनको सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। She began to train nurses and become quite famous. और फिर वो वहाँ पे जो नर्सेज हुआ करती थी उनको उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी उस समय। In 1854 क्राइमियन वॉर ब्रोक आउट, और 1854 ईस्वी में उस समय एक क्राइमियन वॉर युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड स्कूटरी इन टर्की, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक ऐसी जगह पे भेजा जो कि टर्की में थी, और टर्की में वहाँ उस प्लेस का नाम था स्कूटरी, और वो एक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल के टाइप का जगह था। शी वॉज पुट इन चार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेज, और उनको एक चार्ज मिला जिसमें एक टीम का उनको चार्ज बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया, और जिसमें उस टीम में उनके 40 नर्सेज थी, 40 नर्सों का उनका जो एक टीम थी उनकी वो इंचार्ज बनी। The hospital at Scutari was full of soldiers injured in the war, और जिस हॉस्पिटल में उनको भेजा गया था वो एकदम सोल्जर्स से, सैनिकों से भरा हुआ था, और वो भी कैसे सैनिक, जो कि युद्ध में बुरी तरह से घायल थे, इंजर्ड थे, उन सैनिकों से ये वो हॉस्पिटल भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, तो फ्लोरेंस ने बहुत कड़ी मेहनत की कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो अस्पताल हैं, उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके, उनके इम्प्रूवमेंट उसमें लाई जा सके। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन, तो उन्होंने क्या किया, जो हॉस्पिटल था उसको साफ किया और एक वहाँ पे नया किचन बनाया, विच सर्व्ड बेटर फूड, और उस किचन में क्या किया जाता था, और अच्छा ढंग का खाना मरीजों को दिया जाता था। विथ हर ओन मनी शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स, उन्होंने अपने खुद के पैसे से नई नई चादरें खरीदी और नए कपड़े खरीदे जिससे कि वो पेशेंट्स के चेंज कर सकें। शी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू दैम, वो अपना कई घंटे जो था वो पेशेंट्स के साथ बात करने में बिताया करती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वो अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो पेशेंट्स को कंफर्टेबल कर सकें, उनको आराम पहुंचा सकें और उनको खुश कर सकें। एट नाइट शी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प, और रात के समय वो एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक जाती थी, मीन्स हर एक पेशेंट के पास जाती थी और हाथ में वो एक लैम्प ली रहती थी।
दिस इज हाउ शी गॉट द नेम, और इसी तरह से उनको अपना नेम मिला, द लेडी विद द लैम्प। उनका जो नाम था, उनका टाइटल ये बहुत फेमस है, जिसको हम सभी जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। सबसे पहले उनकी टाइटल यही आती है, द लेडी विद द लैम्प। तो उनको नाम कैसे मिला? क्योंकि वो जब पेशेंट्स की सेवा करती थी, उनको सर्व करती थी, तो जब बेड टू बेड जाती थी तो अपने हाथ में एक लैम्प लिए रहती थी, तो उनका नाम लेडी विद द लैम्प पड़ गया। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकम वेरी इल। तो फ्लोरेंस उस समय उन्होंने मरीजों की सेवा में इतना कठिन परिश्रम किया, इतना हार्ड वर्क किया कि वो खुद ही बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने वापस इंग्लैंड जाने से मना कर दिया। In 1860, she started the Nightingale School for Nurses. उन्होंने 1860 में एक स्कूल स्टार्ट किया नर्सेस के लिए, कि जहाँ पे नर्सेस को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, और उस स्कूल का नाम क्या रखा? नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेस बिकेम रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री। और उन्हीं के एफर्ट्स के कारण, उन्हीं के प्रयासों के कारण जो नर्सेस हैं उनको पूरे देश में सम्मान दिया जाने लगा, जो कि पहले नर्सेस को सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन उनके प्रयासों के बाद नर्सों को भी सम्मान दिया जाने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो डेथ हुई वो 13 अगस्त 1910 में हुई, इन लंदन, वो लंदन में हुई। शी इज द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, और वो सबसे महान व्यक्ति हैं इतिहास में पूरे। और इतिहास किसका? नर्सिंग का, दूसरों की जो सेवा करने का इतिहास है, उसमें देखा जाए तो सबसे महान व्यक्ति अगर कोई है तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं।